वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर साल 2022-23 का बजट पेश किया है। और अगर आपको पता नहीं चल पाया है कि बजट में आपके लिए क्या खास है, तो आइए हम आपको बताते हैं। संसद में 39,45,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 60 लाख नई नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें भी लाई जाएंगी। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। इसके साथ साथ ये चिप लगे पासपोर्ट इसी साल आएंगे और पोस्ट ऑफिसों यानी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा। वहीं अगर गांव के विकास की बात की जाए तो 5G सेवा इस साल आएंगी और गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जिसका लक्ष्य साल 2025 तक रखा गया है। सरकार ने साफ ऊर्जा के निर्माण के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 19,500 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। हालांकि इस बजट में किसी भी टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अगर ITR फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने की छूट भी सरकार ने दी है। वहीं कॉरपोरेटिव सोसाइटी के टैक्स को घटाकर 18% से 15% तक कर दिया गया है। इसके अलावा दिव्यांगों से किसी भी तरह के टैक्स वसूलने से सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। विकास कार्यों की बात की जाए तो इस बजट में बड़ा निवेश हाईवे बनाने के लिए किया गया है। देश में लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाने की बात भी सरकार ने इसी बजट में कही है। और अगर बात की जाए तो क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, तो उसमें सबसे पहले कपड़े, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, जूते, रत्न पत्थर और हीरे के गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, स्टील स्क्रैप पर कंसेशन कस्टम ड्यूटी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। यानी ये सब सस्ता हुआ है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सरकार को करीब 30% तक टैक्स देना पड़ेगा और आपको घाटा भी होता है, तो ये शर्तें आपको माननी होगी। वहीं भारत सरकार अपनी भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, जो जल्द ही सभी के सामने होगी।